महाराज ने क्या किया, ये ऐसा मार्ग चुना, संतमत एक ऐसा मार्ग दिखाया, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। धावन निमिल्य न स्खले न पते नरः। इस मार्ग में आप आंख बंद करके दौड़ जाइए, न गिरने का भय न फिसलने का भय है आपको। महाराज की जय। क्यों महाराज ने कितना सुंदर मार्ग बनाया। इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है और इसमें योग भी है। कहते हैं ना, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हबो, योगोपि ज्ञान हीनो न क्षमो मोक्ष कर्मणि। यदि योग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना योग भी मोक्षदायक नहीं हो सकता, और ज्ञान भी भक्ति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। यदि हमने भक्ति माँ का आश्रय लिया तो ज्ञान हमारे भाई हो जाएंगे, वैराग्य हमारे भाई हो जाएंगे और हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे, और परमात्मा के दर्शन करेंगे तो आत्मा के दर्शन भी होंगे। जिस योग के मार्ग से हम चलेंगे, है ना, तो हम योग के मार्ग से, मन में श्रद्धा भक्ति जरूरी है। श्रद्धा, जे श्रद्धा संबल रहित, यदि श्रद्धा रूपी संबल नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। तो भक्ति को साथ में लेकर इस योग क्रिया का आरंभ किया जाए और धीरे धीरे सद्गुरु से ज्ञान भी प्राप्त करें। नित्य प्रति जो सत्संग योग का पाठ होता है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। किस लिए होता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और मानस के का जो पाठ होता है शाम के समय, वो भक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। और नित्य प्रति जो स्तुति होती है वो किस लिए होती है? वो ध्यान की प्राप्ति के लिए। तो ध्यान, ज्ञान और योग, यानी भक्ति, इन तीनों के माध्यम से हम प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी और पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मेरे मोरी। यह प्रार्थना दिल से करें। ये नहीं कि हम रोज कहते तो हैं, क्या कहते हैं कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, और मन में यही लपेटते रहते हैं, सब प्यारा परिवार पहले मिले और संपत्ति मिले तो हम छोड़ें। ये नहीं चलेगा। सच्चे दिल से सच्चे स्मरण करिए, प्रार्थना के अर्थ का भी चिंतन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हो। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद। महाराज की जय। एक बात और कहूँगा, आप लोग कहते हैं सदगुरु महाराज की जय, और पूज्य महाराज से कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते कि नहीं कहते? मैंने बचपन से सुनते आया हूँ, आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए। मैं इनके साथ में सामने हूँ इसलिए बोल सकता हूँ, और कहीं नहीं बोल सकता हूँ। मुझे लगता है शायद आप समझ जाएंगे। जो महाराज होते हैं, जो महाराज होते हैं वो मनुष्य होते हैं, याद रखना। जो राजा महाराजा होते हैं वो कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। लेकिन गुरुदेव मनुष्य नहीं है। गुरु को मानुष जानते, गुरु को मनुष्य मानेंगे तो आप नरक में जाएंगे। गुरुदेव क्या देव हैं, देव कहेंगे तो परमात्मा की श्रेणी में आ जाएंगे। गुरुदेव ब्रह्म में लीन हुए हैं। किस में लीन हुए हैं? तो बोलते हैं ना ब्रह्मलीन। तो ब्रह्म में लीन होने वाला ब्रह्म हो जाता है, वो दिव्य रहता है, इसलिए उसको देव कह सकते हैं। महाराज कह के वापस मनुष्य मत बनाइए उनको। इसलिए आपसे निवेदन किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। एक बार बोलिए, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप पूज्य